अभी केक काटने की तैयारी चल रही है, इसलिए आप यूं ही वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बहुत ही मजा आएगा। अजीत लोहमरोड ये देखिए उत्तर श्री लक्ष्मण राम देखिए कितना बड़ा केक काट रहे हैं। अब एक बार मंच पर भेज दो। कितना सुंदर केक है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो। फैसला लिया है और जैसा हर साल लेते आ रहे हैं वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अब हमारे सम्मानित मंच व दूर दराज से पधारे हुए सभी महानुभाव, मेरे गांव ढाणियों से पधारे हुए, दोनों मोहल्लों से पधारे हुए सारे भाई लोग, मातृशक्ति व प्यारे बच्चों, अभी कुछ ही क्षणों पहले, कुछ ही मिनटों पहले हमारे खंडेला के विधायक साहब ने बहुत सारा प्रकाश डाला और बहुत सारी गारंटी के ऊपर भी गारंटी देके चले गए। अच्छी बात है, होना भी चाहिए ये, क्योंकि हमारे वो आदरणीय है। मैं ज्यादा नहीं बोल के सिर्फ 2 ही मिनट में अपनी वाणी को विराम दूंगा। जैसे अपने बाबा साहब ने अपने दलित समाज के लिए कार्य किया और उन्होंने संविधान में ऐसा प्रावधान किया जिससे हर गरीब आदमी, हर गरीब तबके का शोषित वर्ग अपने आवाज उठा सके। उन्होंने संविधान दिया, ये आप सबको मालूम ही है। कमेटी बनी थी और उस कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब थे। और जैसा आप सबको पता है कि पूर्व में वर्ण समस्या बनी हुई थी यहाँ पर, जैसे स्वर्ण जाति के लोग, वैसे और क्षत्रिय और शूद्र, ऐसे करके इन्होंने अलग अलग जैसा जैसा काम था उसी हिसाब से हम सबको बांट के रखा था। तो ये सब देख करके बाबा साहब के मन में बहुत ज्यादा पीड़ा उत्पन्न हुई कि जो शोषित है वो शोषित ही रहता जा रहा है और वो हर तरह की सुविधाओं से वंचित हो रहा है। उन्होंने ऐसा प्रावधान किया इस संविधान में जिससे हम आज खुलकर बात कर सकते हैं, खुल करके अपनी बात रख सकते हैं और खुली हवा में सांस ले सकते हैं। अब मैं आपके युवा वर्ग से मैं एक आह्वान करना चाहता हूं कि भाई आप लोग भाषण बाजी तो खूब करते हो, लेकिन आप आने वाली जो आपके छोटे बच्चे हैं, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए आदर्श स्थापित करने की कोशिश करो। हर बार यहाँ पर इस मंच से बहुत सारे लोगों के मैं भाषण सुनता आया हूँ और अभी भी सुनने को मिलेगा। सब अपने अपने ज्ञान की गठरी खोलेंगे, लेकिन वो बनावटी ज्यादा है। तो मेरा तो आपसे है कि जैसा आप लोग बोलते हो ना वैसा आचरण करो। अब आप जैसा आचरण आप करोगे वैसे आपके जो छोटे भाई बहन हैं, बच्चे हैं, वो आपसे देख करके सीखेंगे। पहला गुरु माँ होती है, उसी तरह से हम भी उस गुरु का एक स्थान पा सकते हैं। जैसे अपना जैसा राम था, आज हमारे बीच में नहीं है, वो बहुत ही समाज के लिए और युवाओं के लिए बहुत आदर्श था। आप लोगों को तो उसकी कमी खली रही है, कमी उसके मुझे भी बहुत खल रही है, क्योंकि वो बहुत से युवाओं को सदमार्ग पर चलाने का कार्य करता था।
किसी भी भटकते हुए युवा को समझाता था कि भाई ये अपना काम नहीं है। तो इसीलिए अब आप लोग आगे तभी बढ़ सकोगे जब आप खुद अपना सही आचरण करोगे और अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनको अच्छा मार्ग दिखाओगे। शेष धन्यवाद। धन्यवाद। सूरजमल जी ने बताया कि हमारी संस्था है और युवा है वो निश्चय ही सही बोल रहे हैं। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ और ही है। तो आज यहाँ पे विराजमान सभी बच्चे और मंच की शोभा बढ़ाई आपने, इसके लिए हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कार्यक्रम की इसी कड़ी में एक प्रस्तुति छात्राओं द्वारा की जा रही है। मांदे साजे बोल लो, सिमरन और हिमानी। विशाल बाजिया, सनोप राजेंद्र प्रसाद बाजिया, हिरेंद्र प्रताप सिंह, भवानी सिंह शेखावत, आशीष गढ़वाल, बजरंग लाल। ट्वेल्थ क्लास में जिन्होंने 80% से अधिक अर्जित किए हैं उनके नाम मैं बोल रहा हूं। वो विद्यार्थी आगे है। अंकिता वर्मा, डॉटर ऑफ हेमराज वर्मा। आशीष कुमार, अंकिता वर्मा, डॉटर ऑफ हेमराज वर्मा। कला संकाय में 84% मार्क्स अर्जित किए इन्होंने। निश्चय बधाई के पात्र हैं। आप सभी तालियों से उत्साहवर्धन कर सकते हैं। आशीष कुमार, सनोप बनवारी जी, झिंझवाड़िया, 87% कला में। जोरदार तालियां। आशीष कुमार, सनोप श्री बनवारी जी, झिंझवाड़िया। दिलीप कुमार वर्मा, सनोप श्री शंकर लाल। आशीष कुमार, सनोप श्री बनवारी जी, झिंझवाड़िया। दिलीप कुमार वर्मा, सनोप शंकर लाल जी वर्मा, 81% कला में। दिलीप कुमार वर्मा, सनोप श्री शंकर लाल जी वर्मा। सरपंच महोदय श्री सूरजमल जी, आप भी आ गए। मनदीप वर्मा, सनोप श्री जयप्रकाश, 83% मार्क्स अर्जित किए हैं। जोरदार तालियां। देखो तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए। मनीषा कंवर, डॉटर ऑफ महेंद्र सिंह,
85% मार्क्स अर्जित किए हैं कला में। जोरदार तालियां। यहाँ पुरस्कृत होने वाले सभी विद्यार्थियों और उनके बैठे हुए सभी परिजनों से मेरा निवेदन है कि यदि छात्र या छात्रा यहाँ उपस्थित नहीं है तो वे स्वयं आगे आ जाएं और अपने छात्रा का प्रमाण पत्र प्राप्त करें। स्त्रियों के लिए शिक्षा की अलग जगाने वाले महापुरुष ज्योतिबा फुले ने कहा है, समाज के निम्न वर्ग तब तक बुद्धि, नैतिकता, प्रगति और समृद्धि का विकास नहीं करेंगे जब तक वे शिक्षित नहीं होंगे। इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। सच्ची शिक्षा दूसरों को सशक्त बनाने और दुनिया को उस दुनिया से थोड़ा बेहतर जोड़ने का प्रतीक है जो हमने पाया। आगे इसी कड़ी में मुस्कान जांगिड़, डॉटर ऑफ रामनिवास जी जांगिड़ 85% मार्क्स अर्जित किए हैं। जोरदार तालियां। मुस्कान जांगिड़, डॉटर ऑफ रामनिवास जांगिड़। सुनील कुमार वर्मा, सन ऑफ श्री शोभाराम जी वर्मा। सभी तालियों से विद्यार्थियों को उत्साहवर्धन करें। सुनील कुमार वर्मा, सन ऑफ शोभाराम जी वर्मा। अगर छात्र उपस्थित नहीं है तो अभिभावक आ जाए आगे। सरिता वर्मा, सन ऑफ डॉटर ऑफ सोहनलाल जी वर्मा। सरिता वर्मा, डॉटर ऑफ सोहनलाल जी वर्मा। सभी तालियों से उत्साहवर्धन करें छात्रों का। और जो कुछ चंद मार्क्स से 1-2% से रह गए हैं वो आगे आने की कोशिश करेंगे अगले सत्र में। अगली बार हम 10वीं या 12वीं क्लास में हैं, अपनी कसौटी पर पूरा खरा उतरे और यहाँ पे मंच के माध्यम से हम उनको अगले साल भी सम्मानित करेंगे। प्रियंका बाजिया, डॉटर ऑफ शीशराम जी बाजिया। प्रियंका बाजिया, डॉटर ऑफ शीशराम जी बाजिया। अगर छात्रा उपस्थित नहीं है तो अभिभावक ले सकते हैं उनका मोमेंटो प्रशस्ति पत्र। दिव्यांशु वर्मा, अंतिम नाम है दिव्यांशु वर्मा, सन ऑफ श्री बंशीधर वर्मा। आज जरूरत है समाज की उठी प्रतिभाओं को हिम्मत और हौसले की जरूरत है, जो हम यहाँ इस मंच के माध्यम से उनको दे रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर यह प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है। तो तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर B.R. अंबेडकर की जन्म जयंती पर उपस्थित यहाँ पर मंच पर कुछ राजनीतिज्ञ लोग, कुछ शैक्षणिक संस्थानों के अंदर आए हुए प्रबुद्धजन एवं कुछ गांव से ही पधारे हुए अनुभवी लोग सामने आदरणीय समस्त बुजुर्गगण जो यहाँ पर आए हुए हैं, माताएं बहनें एवं मेरे छोटे भाई एवं बहनों, मैं एक छोटा सा निवेदन करके मैं पुनः मेरे स्थान को ग्रहण करना चाहता हूं। ग्राम लाखनी में हर संस्थान अच्छा कार्य करती है, इसका साक्ष्य आपके गांव के लोग हैं और अन्य गांवों के लोग भी हैं। मैंने लाखनी की इस संस्थान के अंदर हर वर्ष होने वाले इस कार्यक्रम में मैं हर बार शरीक होता हूं। उधर माना बाबा के एक सेवा समिति बनी हुई है, वो अपना कार्य अच्छी तरीके से करती है, और इधर राजनीति के रूप में काम लाने वाले लोगों ने अच्छी सड़कों का जाल बिछाया है। मेरा इतना सा निवेदन है आदरणीय सरपंच साहब से और पूर्व सरपंच साहब से सहित रणवीर जी बैठे हैं, यहाँ पर शिक्षाविद लोग बैठे हैं, इधर प्रहलाद जी, बुराराम जी सब बैठे हैं। लाखनी के अंदर मुझे एक कमी जरूर खिलती है, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर
एक शंकाएं लाना बाकी है। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, वो विद्यार्थियों के भविष्य के लिए उज्जवल राह होगी। एक छोटा सा मेरा निवेदन है, बाबा साहेब ने उस वक्त की व्यवस्था को देखते हुए एक संविधान का निर्माण किया जिससे प्रत्येक समाज का उत्थान हो, चाहे से वो किसी भी समाज का हो। लेकिन उन्होंने उस वक्त की व्यवस्था को देखते हुए किया। मैं एक लाइन बोल करके मैं पुनः मंच पर जाना चाहता हूं। वर्तमान समय के अंदर समाजों के उत्थान में केवल 3 चीजें बहुत दुखदाई हैं। पहली चीज है भाई साहब नशा। नशा करने वाला आदमी अपने पिता की प्रतिष्ठा, अपनी पत्नी का सुख और अपने बच्चों का भविष्य खा जाता है केवल एक घूंट में। तो भाई साहब इस नशे की लत से दूर रहिए। वर्तमान समय के अंदर शिक्षा का महत्व बहुत अधिक है। अभी जितने भी बच्चे सम्मानित हो रहे थे, अभी एक बालिका आई थी, वो एक मोबाइल साथ में लेकर के आई थी, बोले कि मेरी फोटो खींच दो। वो अपनी मेहनत का फल देख रही थी उस फोटो के अंदर। और एक बार जोरदार तालियां उस बालिका के लिए जिसने वो अंक अर्जित करके अपनी फोटो ली। वरना भाई साहब मेरे तो बनी नहीं इतनी परसेंटेज, मेरे को तो मौका ही नहीं मिला कभी। अगली की मेहनत थी। मैं ऐसे बोलना चाह रहा था, शिक्षा ही एक उत्थान का माध्यम है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित बने। मेरे गांव से लामपुआ ग्राम पंचायत से यहाँ पर एक मेरे साथ में क्लास फेलो है प्रदीप कुमार कटारिया, एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता हूं। उसका एक भाई डॉक्टर है, वो खुद पटवारी बन गया और एक बनने में है। बोलो उस परिवार के अंदर जो कभी उनके पिताजी कटला के अंदर रिंगस में श्रीमान शंकरलाल जी कटारिया साहब सिलाई का कार्य करते थे, वो वर्तमान समय में मेरे गांव के अंदर एक आदर्श परिवार बन गया। उस पिता की मेहनत, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। एक मेरा छोटा सा निवेदन है, उसके बाद में मैं, हालांकि समय कम है, वर्तमान समय के अंदर समाजों का उत्थान इसलिए नहीं होता भाई साहब, गांव में रहने वाले एक परिवार में यदि 5 भाई हैं तो भाई साहब पड़ोसी के नहीं बनती ये बात और नहीं जचती कि 5 भाई एक थाली के अंदर खाना खाएं। किसी भी माध्यम से उन परिवारों को तोड़ने का कार्य किया जाता है। भाई साहब संगठन में शक्ति है और कुछ कारणों से, कहने का मतलब एकल परिवारों की संख्या बढ़ी है। यहाँ पर रणवीर जी बैठे हैं, गहरा अनुभव है। सूरजमल जी बैठे हैं, केआर स्कूल से, गहरा अनुभव है। मैं इसी सरपंच साहब बैठे हैं, गहरा अनुभव है। मेरा तो एक ही नंबर निवेदन है, लाखनी गांव बहुत आदर्श गांव है और हमारा तो पैतृक गांव ही लाखनी है, क्योंकि लामपुआ तो शायद लाखनी के कारण ही तो बसा है। तो मैं तो मेरे मूल गांव में आया हूं, यूं भी बोल सकता हूं। आप सभी प्रबुद्ध जनों से मेरा एक नंबर निवेदन है। अभी सूरजमल जी का दुख बाहर निकल रहा था क्योंकि उनकी अवस्था हो गई भाई साहब। एक निश्चित उम्र तक की व्यक्ति यहाँ पर जीता है और अपने कर्म करके दिन निश्चित है कि उसे जाना भी पड़ता है। उनका दुख बाहर आ रहा था कि कैसे भी समाज आगे बढ़े, लेकिन उनका नेतृत्व करने वाला आदमी जैसा मंच पर बोले वैसा ही वो नेतृत्व के रूप में आगे चल करके काम करे। इसलिए आदर्श जो व्यक्ति बनते हैं वो बहुत ही प्रखर होने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरा स्थान ग्रहण करता हूं और इस सेवा समिति को 2100 रुपए का सहयोग में ज्ञान भारती स्कूल रिंगस की तरफ से प्रदान करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बाबा साहेब अमर रहे। जिसने सबको समझा था एक समान, ऐसे थे बाबा साहब हमारे महान। सबको आजादी और खुशी से जीना सिखाया भीम ने, स्वतंत्रता और समानता का नारा दिया भीम ने। मंच पर उपस्थित सभी परम सम्मानीय सदस्यगण, पधारे हुए ग्रामीण,
बच्चों, युवा साथी, माता और बहनें, सभी को बाबा साहब की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बाबा साहब की 133वीं जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब को कौन नहीं जानता। बाबा साहब भारत ही नहीं पूरे विश्व में अपनी अमिट छाप, अपनी विलक्षण प्रतिभा, अपनी बुद्धिमता के दम पर पूरा विश्व इनको जानता है। बाबा साहब को, बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन दलितों, पीड़ितों, वंचितों, शोषितों के लिए समर्पित कर दिया था। बाबा साहब ने सभी को समानता से जीने के लिए, सभी को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, दलितों को, पीड़ितों को, वंचितों को अपना संपूर्ण सुख, चैन समर्पित कर दिया था। आज हम बाबा साहब के दिए गए संविधान की बदौलत ही स्वच्छंद जी पा रहे हैं। बाबा साहब ने एक नारा दिया था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। तो मैं सभी से कहना चाहता हूं कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम समाज में, परिवार में अपना एक अलग छाप छोड़ सकते हैं। तो मैं सभी बच्चों को, सभी युवाओं को कहना चाहता हूं कि अपनी एक नियमित टाइम टेबल बनाएं, दिनचर्या बनाएं और एक अपनी योजना बनाएं। उसके तहत हमें क्या हासिल करना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से हमें अपना मुकाम हासिल करना है, ये पूरी प्लानिंग के तहत अपना योजना बनाकर कार्य करें। बाबा साहब ने इसके साथ साथ बहुत से अनेक ऐसे कार्य किए जिनके दम पर भारत में बाबा साहब का नाम सभी प्रबुद्ध नागरिक गणों में सबसे पहले लिया जाता है। बाबा साहब की बदौलत ही आरबीआई की स्थापना हुई, सिविल कोड की स्थापना हुई, महिलाओं के लिए पढ़ने का अधिकार दिए, महिलाओं के लिए बहुत से बहुत से अधिकार दिए। तो हमें सभी को एक ही प्रेरणा लेनी है बाबा साहब से। हमें अपने बच्चों को, अपने जान पहचान वाले जो लोग शिक्षा से दूर हैं, उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करें और हम हमारे बच्चों को अच्छे से शिक्षा दिलाएं। जो कर गुजर गए वो भीम थे, भारत को जगाने वाले भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है दोस्तों, इतिहास को बनाने वाले हमारे भीम थे। मैं भारतीय रेलवे में अभी रिंगस जंक्शन पर एसएस के पद पर कार्यरत हूँ। पीआई साहब ने बुलाया, मैं कहा बिल्कुल साहब जरूर पधारेंगे। और मैं सभी बच्चों को, युवाओं को कहना चाहता हूँ कि रेलवे के दौरान वैसे सभी समझदार हैं, सभी जानते करते हैं, कुछ सावधानियां हैं वो हमें बरतनी चाहिए। जैसे यात्रा के दौरान अपना टिकट जरूर लेकर बैठें, किसी प्रकार की कोई हड़बड़ी, कोई जल्दबाजी नहीं करें, चलती गाड़ी में चढ़ना उतरना नहीं है, रेलवे लाइनों को क्रॉस नहीं करना है। जो यात्री अपना डेली अप डाउन करते हैं उनके लिए पास की सुविधा रहती है, वो अपना मंथली पास बनवा सकते हैं, 3 महीने का पास बनवा सकते हैं। और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कंसेशन मिलता है, विकलांग हैं उनको कंसेशन मिलता है। तो वो अपना जैसे जो भी सर्टिफिकेट है वो साथ में लेके जाएं, यात्रा के टाइम पे उनको पूरा कंसेशन मिलेगा। सीनियर सिटीजन को मिलता है और स्टूडेंट को कंसेशन मिलता है, पास मिलता है। और मैं सभी से लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा और उसके बाद में अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा कि हमें शिक्षा के दम पर ही हम अपनी पहचान बना पाएंगे। इसलिए हमें बाबा साहब के सपनों को पूरा करना है तो शिक्षित बनना होगा, संघर्ष करना होगा और सभी को एकजुट रहना होगा। और आज हम जो भी हैं बाबा साहब के संविधान की बदौलत हैं, इसलिए हमें यह ध्यान रखना है जो संविधान की बात करते हैं, संविधान का समर्थन करना है, उनको ही हमें सपोर्ट करना है। जो संविधान विरोधी बात करते हैं, संविधान के खिलाफ बात करते हैं, उनको हमें बाबा साहब ने जो बहुत बड़ा हमें अधिकार दिया है वोट का, उसको सही जगह इस्तेमाल करना है, सोच समझ कर।
या मैं किसी पार्टी का वो नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जो बाबा साहब ने संविधान दिया है, संविधान का समर्थन कर रहे हैं, संविधान का सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हमें सपोर्ट करना है। बस मैं लास्ट में अपनी वाणी को विराम देकर अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। बाबा साहब, बाबा साहब, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, जिन्होंने अपनी सुंदर बातों से हमें अवगत कराया। बाबा साहब, बाबा साहब, अब कार्यक्रम की इसी कड़ी में मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच पधारे हैं गोपाल जी देशपुरा से, गुरावा जी आ गए हैं, महावीर जी भाई से निवेदन करूंगा उनका पंचशील सापा पहना के, पंचशील दुपट्टा पहना के स्वागत करें। प्रीतम जी पटवारी जी आप भी आ गए, प्रदीप जी पटवारी जी आप भी आए, भाई श्यामलाल जी इनका स्वागत करें। मंच के माध्यम से पिछले एक ओमानी डारवाल डॉक्टर ऑफ शंकर सिंह, लक्षिता डॉक्टर ऑफ राजेंद्र कुमार, लक्षिता डॉक्टर ऑफ राजेंद्र कुमार, अनीता डॉक्टर ऑफ कमलेश कुमार, 14 वर्ष आयु वर्ग में है, अंजू चौधरी डॉक्टर ऑफ जगदीश प्रसाद, कंचन चौधरी, राजेंद्र सिंह, प्रियांशु रामनिवास जी, ललित फूलचंद जी, मुस्कान मक्खनलाल जी, मानसी, विनोद कुमार, रिया, अमर सिंह जी, पलक वर्मा, श्रवण कुमार जी, सलोचना, राजेंद्र कुमार जी, सोनू कुमारी वर्मा, पप्पू कुमार वर्मा जी, प्रियंका डॉक्टर ऑफ शिवराम सिंह जी, समीक्षा बाजिया डॉक्टर ऑफ जालिम सिंह बाजिया जी, मनीषा वर्मा डॉक्टर ऑफ बिरदीचंद, काजल डॉक्टर ऑफ जगदीश प्रसाद वर्मा, निशा डॉक्टर ऑफ भगवान सहाय, रेणु कुमारी डॉक्टर ऑफ सुभाषचंद, सुमन बाजिया डॉक्टर ऑफ अमर सिंह बाजिया, अंजलि कुमारी योगी डॉक्टर ऑफ सुरेश कुमार योगी। बहुत बहुत बधाई, सभी इनका तालियों से उत्साहवर्धन करें। बाबा साहब, बाबा साहब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अब मैं श्रीमान बहादुर सिंह जी को, पूर्व चेयरमैन साहब को मंच पे बुलाना चाहूंगा कि आगे आए, जाबर मल जी इनका स्वागत करें।
बरं गरमच्या Thank you.